जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भाई हज़ार का मर्डर कर दिए लोग। इसका नाम रियाज़ है, ये लोग बहुत जुल्म चल रहा हिजड़ों का। ये लोग जैसो ये लोगों का बहुत जुल्म चल रहा है। ये लोगों की पूरी गैंग है, अपने बच्चों को बहुत हरासमेंट कर रही। सवारी में बुला के लेके जाके नशा करके इसको रात में मार दिए। कल रात में टप्पा चौबतरा पीएस से भी हमारी गुजारिश है और हमारे को पहाड़ी पीएस से भी गुजारिश है। ये सनत नगर पे भी एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को मार दिए। किन्नरों का बहुत जुल्म चल रहा और ये किन्नरा नहीं होते, ये असल किन्नरा दूसरे है। ये किन्नर बोल के ऑपरेशन करा लेके लोग धूम धूम कर दिए। बस्ती में बच्चों पे बहुत हरासमेंट कर रही, जुल्म करके रख दिए लोग। इन लोगों से हमारे को आप तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश है कि इन लोगों पे एक्शन लेना, सख्त से सख्त कार्रवाई करना। और हमारे टप्पा चौबतरा सर्कल साहब से भी गुजारिश है और हमारे डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी गुजारिश है टप्पा चौबतरा के लोगों के ऊपर एक्शन लेना। मरने वाला बच्चा टप्पा चौबतरे का है। एमएलए साहब से भी गुजारिश है, कौजर साहब से, उन्होंने भी इसकी कार्रवाई करना। साहब से भी हमारे को रिक्वेस्ट है, साहब अच्छी कार्रवाई करिए। आप भी तेलंगाना पुलिस से भी है और हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, ये किन्नरों पे एक्शन लियो साहब। आप लोग नहीं लेने, आप लोग लाइट लेने से लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के जाना ले रहे हैं, ख़तरनाक कर दे रहे हैं। ये बच्चा कमाने वाला एक ही था घर में, अब इनके घर में कोई नहीं है कमाने वाले, कैसा चलेगा इन लोगों का घर। आप लोगों से गुजारिश है साहब, आप लोग इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए साहब। ये जो बच्चा है ना, घर का बड़ा बच्चा था, हमारी बहन का बच्चा, मैं मामू होना बच्चे को। ये जो हिजड़े हैं इनका इतना ज़्यादा हो गया रातों में। ये अपने जहाँ बोले वहाँ पर जो है यंग जनरेशन, बिल्कुल जो है यंग बच्चों को ले लेके ऑटो में जो है उनको क्या देते क्या है अल्लाह वालम, सुने ले लेके रातों में जो है यहाँ वहाँ फिरना करना। सब इन लोगों के ऊपर जो है तेलंगाना स्टेट पुलिस जो है एक्शन लेना चाहिए। क्या रातों में जो है लोग ये बच्चों को यंग जनरेशन को ले लेके जो है मनमानी कर रहे हैं। पुलिस वाले जो है उन लोगों को देख के कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे ही चले जाते, सुने। तो उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना, वो लोग जो है ऐसे तमाशे नहीं करना रोडों पे। ये अदबन गुजारिश है मेरी हमारे जो है तेलंगाना स्टेट पुलिस कमिश्नर साहब से, केसीआर साहब से, सुने। और हमारे बच्चे के साथ जो हुआ, सुने, अदबन गुजारिश है ये तेलंगाना स्टेट पुलिस से कि वो इन्वेस्टिगेशन करके हमारी बहन को जो है, बड़ा बच्चा वही था, बाकी सब छोटे छोटे हैं, वो लोग कोई काम नहीं करते। ये बच्चा जिम्मेदार था, घर चलाता था। ये हमारे भोने साहब है, देखो इनकी हालत, इन्हों क्या करते हैं, इन्हों कुछ नहीं करते, इन्हों बेचारे, सुने। इन्हों 5-50 कमाए तो बहुत है, सुने। अब हमारी बहन का उसका गुजर बसर कैसा होगा, सुने। तो जल्द से जल्द जो है तेलंगाना स्टेट पुलिस से जो है रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे को जो है इंसाफ दिलाइए। और ये जो कचरा है, ये जो किलर्स वगैरह जो है, ये इसको स्टेट से ख़त्म करिए, निकाल के जो है दूर कर दीजिए, हैदराबाद से हटा दीजिए इसको। कहीं वो गुट्टा हर तरफ भरे ये क्या है, कम से कम ये आउटर एरिया में रहे तो क्या है, बेहतर रहता है। ये गंदगी सिटी में अच्छी बात नहीं है। पूरा यहाँ पर नामपल्ली तक ये लोगों का पूरा चेन बने हुई है, हर किसी की लोगों की। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड से आप आएंगे ना, पूरा ये रोड, क्यों हमारे को कैसा मालूम, हम ऑटो चलाने वाले हैं, हमारे को पूरे रातों का मालूम है, हर जगह नहीं लेते, हमारे नहीं लेते, यंग जनरेशन को लेते वो लोग। तो ये पुलिस वाले अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता साहब, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता। अगर पुलिस अगर चाहेंगी ना, एक भी नहीं दिख सकता। बस आप ज़रा कोशिश कीजिए आप लोग, बस यही हमारी गुजारिश है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है। मेरे भतीजे को आज सुबह में फजर में फ़ोन आया, हमारे छोटे भतीजे को, कि ऐसा आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बोले या कुछ मार लग गया बोल के बोले थे। तो उसके बाद में हम लोग गए पहाड़ी शरीफ पीएस को, वहाँ पर बुलाए थे। वहाँ पीएस में जाके मालूम हुआ कि बच्चे का इंतकाल हो गया, उसको फांसी ले लिया उन्हें बोल के बोले, पुलिस वाले बोल रहे हैं ये बात। उसके बाद में हम लोग मालूम करें कि पूछे फिर पुलिस वालों से क्या है, किधर है बोले, तो तफसील उन्होंने ये बोले कि हम लोग का इन्वेस्टिगेशन करते बोले 2 दिन का टाइम लिए और केस तो ले लिए फिल वक्त। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिजड़ों का जो है ना, इस वक्त इतना जुल्म पड़ गया है तेलंगाना में, ठीक है। हर 4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ एक केस आ रहा। तो ज़रा ये देखिए केसीआर साहब है, जो हमारे MIM के है, ये लोग कर रहे हैं क्या आखिर, ज़रा देखिए साहब, ठीक है। मैं ख़ुद भी ऑटो ड्राइवर हूँ, ठीक है।
मेरा भतीजा ऑटो चलाता था, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, ठीक है। उन्हें वो लोग की सवारी में जाता था ज़रूर, मगर उसको आखिर करे क्या मालूम नहीं, या वो किन्नर मारा उनको या क्या है नहीं मालूम है हमारे को। पुलिस वाले बोले हमारे को पूरी तहकीक करके बोले, अभी अल्लाह मालूम। मगर अल्लाह के वास्ते सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों का जुल्म ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारे को हुकूमत से यही है, हमारी गुजारिश है कि इन लोगों का बंद कराइए। हर जगह देख लो आप, रात के 12 बजे 1 बजे के बाद में पूरे चौरस्तों पे, मैं ख़ुद भी ऑटो चलाता हूँ, हर चौरस्तों पे इन लोग ठहरे हुए रह रहे। इसमें अच्छे खासे बच्चे आदमियाँ सब ये गंदगी में घुस रही। तो ज़रा इन लोगों को कम से कम इन लोगों को पकड़ के जेलों में तो भी डालो, या इन लोगों को दरबदर कर दो इधर से, समझे। आज ये हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल और बच्चों के साथ होगा, तो उसके लिए ये चीज़ की हमारी गुजारिश है हमारे हुकूमत से, ठीक है। ज़रा कोशिश कीजिए इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बढ़ाइए, और जो बच्चे के साथ जो हुआ उसकी पूरी जितनी भी है तहकीक हक़ से पूरी होना चाहिए, ज़रा हमारी ये गुजारिश है, ठीक है। अब हमारे बच्चे का देखिए, अब अभी यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल में है, हम लोग अभी लेने आए डेड बॉडी। अजहर रहने वाले हैं, टप्पा चबूतरे के रहने वाले हैं, ठीक है। ये लोग पहले टप्पा चबूतरे पे रहते थे, जो किन्नर है वो लोग टप्पा चबूतरे पे रहते थे। मुलाकात थी उनकी? हाँ, पहले से ही है उनको, पहले उन्होंने नहीं जाते थे। अब वो एक बार सवारी बैठी थी, 700-800 रुपये एक ही टाइम में मिल जा रहे हैं। बोल के बच्चा है भाई, घर की जिम्मेदारी है, उसके पीछे उन्हें गया हुआ है, जाके उन लोगों के साथ में गया, नहीं बोल के नहीं जाता था उनकी सवारी में। मगर कल रात हुआ क्या हमारे को नहीं मालूम है। इसके लिए हमारी गुजारिश है, पुलिस वाले अगर चाहे तो उससे हर चीज़ उगला ले सकते। पैसेंजर लेके जाते थे, उनका नाम क्या है? शहबाज नाम है, हाँ। और दूसरी चीज़, अब हमारे पुलिस वाले तो बोले कि हम 2 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट देंगे बोल के बोले, वहाँ सीसी कैमरे वगैरह पूरे चेक करते बोल के बोले। अब अल्लाह मालूम है, देखना फिर कल जाके पीएस में पूछना है हमारे को क्या बोलते क्या है। मगर बस हमारे एक ही गुजारिश है कि इन लोगों को यहाँ से हकाल दीजिए। 4 दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही वहाँ पर जला के मार दिए बच्चे को, एक वही जिमेरात बाज़ार में, ये वहाँ पर क्या बोलते अपने जिमेरात बाज़ार में जलाए, वो भी ऑटो वालों का बच्चा है। तो इसके लिए ज़रा गुजारिश है, ज़रा आप लोग मीडिया के थ्रू आप लोग भी ज़रा देखिए क्या हो सकता, हमारे लिए इंसाफ दिलाइए। ये एक को अगर सज़ा मिली तो पूरे दूर हो जाते, फिर एक को तो सज़ा मिलना चाहिए कम से कम। ये लोग क्या है, यंग जनरेशन को हायर बच्चे दिखे, खूबसूरत बच्चे दिखे, उनको पकड़ ले रहे हैं, बस ये चीज़ है। ये बच्चा घर का जो है बड़ा ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।